हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले जितने भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है रूट वर्ड उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद आज हम फिर कुछ डॉक्टर्स जो बचे हुए डॉक्टर्स का रूट वर्ड जानना है वो सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है डॉक्टर ऑफ वीमेन का, चिल्ड्रेन का। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड देखा था, एक्सेप्शन देखा था। उसके बाद स्किन रिलेटेड आँख का भी देख लिया। ठीक है, अब करने वाले हैं रिव्यू। तो गाइन, गाइन का अब तक तो रट गया होगा। गाइन मतलब क्या होता है? वीमेन। और इसका जो वर्ड होगा कोई एक सा, गाइनाकोलॉजिस्ट। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? मिड वाइफ्स, वो जो कि डिलीवरी के टाइम पे साथ में होती है, उसे क्या बोलते हैं? और जो डॉक्टर होता है उसका क्या पढ़े थे? ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है। पेडोस, पेडोस मतलब क्या पढ़े थे? चिल्ड्रन पढ़े थे ना, चाइल्ड। और इसका इंग्लिश वर्ड क्या पढ़े थे? पेडायाट्रिशियन। ठीक है। पेडिस, पेडिस मतलब होता है फूट। पेडिस मतलब होता है फूट। और जैसे कि अपन पढ़ते हैं पेडल, जो पेडल साइकिल का पेडल, या फिर पेडेस्ट्रियन जिसपे पैदल चलने के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। एगोगोस, एगोगोस मतलब क्या पढ़े थे? टू लीड। क्या पढ़े थे? टू लीड। और इसका इंग्लिश वर्ड क्या पढ़े थे? पेडागॉगी। पेडोस प्लस अगोगोस, उससे बनेगा पेडागॉगी। ठीक है। अब देखो डेमोस, डेमोस मतलब क्या पढ़े थे? पीपल। ठीक है। और इसका क्या पढ़े थे? डेमा गोगी, जो कि पीपल को मिसलीड करता है। ऐसे तो होना चाहिए था डेमा, डेमोस मतलब लोग, और अगोगोस मतलब लीड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कि वो मिसलीड करता है लीड करने के बजाय। देखो डर्मा, डर्मा मतलब स्किन। और इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है। हाइपोस, हाइपोस मतलब क्या पढ़े थे? अंडर। तो क्या पढ़े थे इसका? हाइपोडर्मिक, जो कि इंजेक्शन दिया जाता है स्किन के अंदर, तो इस तरह से हाइपोडर्मिक। ऑप्थाल्मस, ऑप्थाल्मस मतलब जो कि आँख का डॉक्टर होता है, आँख। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थाल्मस प्लस लॉजिस्ट, उससे बनता है आँख का डॉक्टर। आँख प्लस स्टडी, आँख का स्टडी करने वाला, तो आँख का डॉक्टर। ऑक्यूलस, ऑक्यूलस मतलब ये क्या होता है? आई। मोनोकल पढ़े थे? मोनोकल, जो कि सिर्फ एक आँख में चश्मा लगा के रखता है, उसे क्या बोलते हैं? मोनोकल। मोनोस, मोनोस मतलब वन। और यहाँ पे अभी देखें, जैसे मोनोगामी भी पढ़े थे, मोनोस प्लस गैमोस मतलब एक शादी करने वाला। बाई, बाई मतलब टू, बाई गामी। ठीक है। ईसियन, ईसियन मतलब क्या पढ़े थे? एक्सपर्ट। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है। ऑप्टिकोस, ऑप्टिकोस मतलब क्या पढ़े थे? विजन। ऑप्टिकोस मतलब विजन। और यहाँ से क्या बनता था? ऑप्टिशियन। ठीक है। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मीजर करना, मीजर। इसका क्या पढ़े थे? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है।
अब देख लेते हैं कि कितना अपने को वर्ड याद है इसमें से। देखो, स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, तो अभी क्या पढ़े थे? ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ स्किन क्या पढ़े थे? एपिडर्मिक। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसमें क्या पढ़े थे? पेडागॉगी। पेडोस, पेडोस मतलब हो गया चाइल्ड, प्लस अगोगस मतलब कि टू लीड और टू टीच, ठीक है। थिक स्किन एनिमल को क्या बोलते थे? पैकीडर्मी, ठीक है। स्किन इन्फ्लामेशन इसको क्या बोलते थे? डर्मेटिटिस। वन हु सेल ऑप्टिकल इक्विपमेंट, उसे क्या बोलेंगे? जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट बेचता है, ऑप्टिशियन, क्योंकि वो तो डॉक्टर नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, चाइल्डहुड डिजीज को जो ट्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं? पेडायाट्रिशियन। वन हु स्टॉप द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का कौन रखता था? टैक्सीडर्मी। किसी के घर में देखे होगे कि जो बड़ा सा बारहसिंगा रहता है उसका सर रखा रहता है, या हिरन का कुछ पार्ट रखा रहता है, या शेर का सेल का जो चमड़ी होता है वो सब रखा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को जो रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। वन लेंस आई ग्लास, अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, मोनोकल। पर्टेनिंग टू आई, आई से कौन होता है? इसका होगा ऑक्यूलर। वन हु मेजर विजन, ये कौन करता है? ऑप्टोमेट्रिक्स या फिर ऑप्टिशियन, ये दोनों ही विजन को मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे वर्ड को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। अब आगे हम लोग और रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो अभी क्या सीखने वाले हैं फिर से? ऑरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो जैसे देखो, आज पहला जो सीखने वाले हैं वो स्ट्रेटनर, जो सीधा करने वाला चीज़ होगा स्ट्रेटनर। तो इससे रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे। तो देखो, एक हमने पढ़ा था ऑर्थोपेडिक, ये पढ़ा था। ये कौन सा डॉक्टर होता है? डॉक्टर रिलेटेड टू बोन, बोन स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग। तो ये शायद मैं बताना भूल गया था, अभी यहाँ पे पढ़ लिया। ऑर्थोपेडिक मतलब होता है डॉक्टर रिलेटेड टू बोन स्ट्रेटनिंग। अब देखो यहाँ ये ऑर्थोपेडिक जो है वो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक जो है ऑर्थोस और दूसरा जो बना है वो है पेडोस, ठीक है। पेडोस का मतलब तो पिछले क्लास में देख रखे हैं, चाइल्ड। लेकिन ऑर्थोस का क्या मतलब होता है? ऑर्थोस का मतलब होता है टू स्ट्रेटन, टू स्ट्रेटन, तो चीज़ों को सीधा करने के लिए। तो क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी में कुछ बच्चों को ऐसा बीमारी होने लगा था जिससे कि वो सीधा खड़ा नहीं हो रहे थे। तो उसी समय ये रूट वर्ड को यूज में लिया गया था। तो उस समय उन लोगों ने ये बनाया कि ऑर्थोस मतलब टू स्ट्रेटन होता है और पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। तो चाइल्ड को ठीक करना, जो उसका पोस्चर हो, ये सारी चीज़ें सही करना, उनके जो भी बोन से रिलेटेड इशू थे वो सारे ठीक करना, वो उस समय बनाया गया ऑर्थोपेडिक। लेकिन अब जो है ये ऑर्थोपेडिक ना कि सिर्फ चाइल्ड का ही करता है बल्कि एडल्ट का भी करता है। तो अभी आपसे अगर कोई पूछे कि ऑर्थोपेडिक सिर्फ एडल्ट के लिए होगा या चाइल्ड के लिए होगा, तो हम बोलेंगे कि दोनों के लिए होगा। तो जो अभी मॉडर्न यूज में जो है वो है बोथ, दोनों के लिए, एडल्ट के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। तो ऑर्थोपेडिक मतलब हो गया कि जो डॉक्टर हड्डी से रिलेटेड, जैसे अपन बोलते हैं ना हड्डी से रिलेटेड रोग, डॉक्टर होगा ये। एक देखो इसी तरह से होता है ऑर्थोडोंटिक्स। अभी तक यहाँ से तो ये पता चल गया होगा कि एक तो ऑर्थोस आएगा,
और एक आता है ओडोंटिस, ओडोंटोस सॉरी, ओडोंटोस। तो ये क्या होगा, ऑर्थोस, ऑर्थोस मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेटन। और ओडोंटस, ओडोंटस मतलब होता है टूथ, दांत। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कि जो दांत को स्ट्रेट करेगा उसे बोलते हैं क्या, ऑर्थोडोंटिक्स। जैसे कि अगर हमारे दांत में खराबी होता है, जैसे किसी का एक दांत बाहर निकल जाता है या फिर जिनका शेप में नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रेसेस लगवाते हैं। वो ब्रेसेस क्या करता है, ओवर द टाइम उन सारे सारे दांत को एक शेप में ले आता है। तो वो जो डॉक्टर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स। तो इस तरह से हम स्ट्रेटन से रिलेटेड सीख लिए कि ऑर्थोस मतलब होता है टू स्ट्रेटन, और पेडिक हमें पता था। और एक नया रूट वर्ड पढ़े, ओडोंटस, ओडोंटस मतलब टूथ। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द हार्ट, मतलब कि अब हार्ट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना, ये भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक है कार्डिया, कार्डिया प्लस एक तो आपको पता होगा लोगोस। लोगोस मतलब क्या होता है, स्टडी। और कार्डिया अभी तक आपको समझ में आ गया, कार्डिया मतलब हार्ट। तो जो हार्ट का स्टडी करेगा उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे अपन एक बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, होता ना कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आया है, मतलब कि जो हमारा हार्ट में है, हार्ट में माल फंक्शनिंग होने लगा है, मतलब कि वो सही से काम नहीं करने लगा है, तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। एक हमने पढ़ा था ईसीजी, जो ईसीजी होता है ना, कुछ इस तरह से अपना हार्ट जो पंप करते रहता है, इस तरह से ईसीजी में बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो मशीन इसको रीड करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम। एक मशीन है जो कि हमारा हार्ट के को माप के इलेक्ट्रॉनिकली शो करता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हार्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नर्व सिस्टम के बारे में। जो थर्ड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द नर्वस सिस्टम। तो मैंने एक बताया भी था, दिमाग का डॉक्टर जो कि नर्व से रिलेटेड होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अब यहाँ से भी अपने को समझ में आ रहा है कि एक तो लोगोस है, लोगोस मतलब टू स्टडी, और एक क्या होगा, न्यूरॉन। तो हो जाएगा न्यूरॉन प्लस लोगोस। और न्यूरॉन मतलब होता है, अभी तक पता चल गया होगा, नर्व। और लोगोस मतलब टू स्टडी। तो जो नर्व का स्टडी करेगा उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। जब नर्व में जैसे आपके किसी भी एक नस में बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, या फिर अगर आपको कोई जैसे चींटी काटता है या फिर कुछ ऐसा आपको बॉडी पे कुछ सेंसेशन ना हो, तो ये सब किसी से रिलेटेड होता है, नर्व से रिलेटेड होता है। तो अगर इस तरह की कुछ इशू आती है तो अपन किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। देखो एक और पढ़ते हैं, न्यूरालजिया। न्यूरालजिया, तो यहाँ से एक तो आपको पता चल रहा होगा कि एक तो हो जाएगा न्यूरॉन, और एक और क्या होगा, एक होगा अल्गोस। क्या होगा, अल्गोस। और अल्गोस मतलब होता है पेन, और ये क्या होता है, नर्व। तो जो नर्व में पेन होगा उसे क्या बोलते हैं, न्यूरालजिया। ठीक है। अब एक चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दी माइंड। माइंड से रिलेटेड, जैसे कि जब मेंटल या फिर मेंटली या इमोशनली जब डिसबैलेंस हो जाता है किसी का दिमाग, तो उस समय किसके पास जाते हैं अपन, साइकैट्रिस्ट, साइकैट्रिस्ट। तो ये भी दो रूट वर्ड से बना है,
साइक प्लस आइट्रिया। आइट्रिया मतलब हमने क्या पढ़ा था, मेडिकल हीलिंग। आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। और साइक, साइक मतलब अभी तक समझ गया होगा क्या होगा, माइंड। तो माइंड का जो मेडिकल हीलिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, साइकैट्रिस्ट। एक वर्ड होता है साइकोटिक। साइकोटिक, तो जो साइकोटिक लोग होते हैं ना, वो उनको लगता है कि वो एक अपना ही वर्चुअल रियलिटी जैसी दुनिया बना लेते हैं, जिसमें वो हमेशा अपने आप को पाते हैं। और ये जो नॉर्मल दुनिया, जैसे हम अभी आप लोग जो सोच पा रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा एक और दुनिया है जो उनके दिमाग में बनी हुई है। ऐसा होता नहीं है, बट उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई और दुनिया है, इस दुनिया से इनको कोई वास्ता नहीं होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और इस तरह के लोग ही डिप्रेशन में चले जाते हैं ओवर द पीरियड। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक लड़का था, तो उसे क्या होता था कि उसे लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और उसे ऐसा भी लगता था कि मैं और मेरा दोस्त साथ में जाते हैं और हमारा कोई पीछे से पीछा करता है डेली। उसे ऐसा लगने लगा था। लेकिन जब रियलिटी जो हम अभी रियल वर्ल्ड में रहते हैं, उस वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जब उसके दोस्त से पूछा गया कि ऐसा है क्या कोई चीज़, तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये। तो फिर उन्हें पता चला कि ये एक तरह के इसको बीमारी हो गया, जिसे बोलेंगे साइकोटिक, जिससे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, या फिर बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट बीमारी होती है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे साइकोटिक का बता दिया है, ठीक है। देखो, एक मेडिकल हीलिंग में एक और पढ़ लेते हैं रूट वर्ड, गेरिया ट्रिक्स। गेरिया ट्रिक्स, तो ये भी दो रूट वर्ड से बना है, गेरास प्लस आया ट्रिया। तो आया ट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। और ये जो गेरास होता है, गेरास मतलब होता है ओल्ड। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं गेरास। तो ओल्ड मेडिकल हीलिंग मतलब कि ओल्ड लोगों का, जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों का जो मेडिकल हीलिंग करेगा उसे क्या बोलेंगे, गेरिया ट्रिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का रिव्यू करेंगे। पहले एक बार रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक तो हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर में कौन आएगा, जो अपन ने पढ़ रखा था, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है, वो एक तरह से प्रैक्टिशनर होता है। तो इन सारी चीज़ों को आगे जो भी और बहुत सारे प्रैक्टिशनर होते हैं, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। पहले तो रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद फिर उन सारी चीज़ों को नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।